दोस्तों आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त 2022 मंगलवार का दिन है ना। और आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं कि द हिंदू में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है और आपको जो लग रहा होगा नीतीश कॉल रेडियो मीट टुडे डोंट डिस्टर्ब नॉर्मल अफेयर्स विद श्रीलंका चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के हिसाब से ये बर्निंग इशू जरूर हैं, भारत चीन संबंध को जरूर दर्शाते हैं, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनमें, है ना। तो खैर ये आप देखना है तो देख लीजिएगा। डोंट डिस्टर्ब नॉर्मल अफेयर्स विद श्रीलंका चाइना टू इंडिया, है ना। चीन ने कहा है कि जो मतलब हमारे श्रीलंका के साथ संबंध हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो एक सिप है जो हमनटोटा में आएगी, युआन वांग 5, और ये जनरल चीज़ें हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार है। इसमें कोई भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, इस प्रकार की बातें की गई है। तो खैर उसको देख लेंगे आप। इसके बाद है पैनल बैट फॉर इक्वलिटी इन चाइल्ड गार्जियनशिप। अब यहाँ पे एक एक्ट की बात की गई है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट HMGA 1956, जो महिला की अपेक्षा पुरुष को यानी माता की अपेक्षा पिता को अधिक अधिकार देता है कस्टडी का। मतलब किसी भी बच्चे को किसके पास रहना चाहिए तो उसमें माता की जगह पिता को अधिक अधिकार दिया जाता है। तो इसी पे बात की गई है कि जब ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है संविधान में, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 समता का अधिकार है और 15 है उनका उल्लंघन है, तो इस पे आपको देखना है। और ये जो नेचुरल गार्जियनशिप है वो बराबर होना चाहिए दोनों का, क्योंकि दोनों का लगभग बराबर ही हक है ना। तो इसलिए दोनों का बराबर होना चाहिए और इसी पे बात की गई है। तो ये एक यहाँ पे HMGA में भी पूछ सकता है या आर्टिकल 14-15 घुमा के थोड़ा पूछ सकता है, तो इसे देख लीजिए। मेंस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये देख लीजिए कि बच्चों का भविष्य जो है वो आजकल जैसे सिंगल चाइल्ड या सिंगल मतलब न्यूक्लियर फैमिली जो हो रही है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो किस प्रकार हम इनका निपटारा कर सकते हैं या किस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। इसके बाद है कृष्णा गोदावरी लेवल ऑन द राइज, है ना। तो ये काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। हैवी रेन कैचमेंट एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये हमने कल ही चर्चा करी थी कि मानसून जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, या अलग अलग कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे सूखा है ना। तो इसको भी आप देख लीजिए और क्या असर पड़ेगा उसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद है पेज नंबर 6 में मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शन इन अनसर्टेन टाइम्स, है ना। तो इसमें क्या है, चलते हैं हम लोग पेज नंबर 6 पे। मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शन इन अनसर्टेन टाइम्स, अरुण कुमार है, काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। और जो फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का जो बैंक है उसने 0.75% बढ़ा दिया गया है, उनका रेट बढ़ा दिया गया है। और इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, पूरे विश्व में क्या फर्क पड़ रहा है, इसी के बारे में बात की गई है, मौद्रिक नीति के बारे में। और भारत क्या कर सकता है या किस तरीके की बातें इसमें की जानी चाहिए, कौन से उपाय मौद्रिक नीति के कौन से उपाय अपनाने चाहिए, रिजर्व बैंक को कौन से कदम उठाने चाहिए, है ना। तो इस पे पूरी बात की गई है। स्टैगफ्लेशन डिजीज और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, न्यू कोल्ड वॉर, इस तरीके के जो मामले चल रहे हैं। अब जो न्यू कोल्ड वॉर की बात करिए तो एक तरीके से अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में भी एक शीत युद्ध शुरू हो चुका है ना। और ये ताइवान को लेके है और शुरू हो चुका है और ये काफ़ी लंबा चलेगा। भारत ने भी एक तरीके से शीत युद्ध की शुरुआत करी है। जैसे आपने अभी समाचारों में देखा होगा कि 12,000 से कम के जो स्मार्टफोन हैं वो चीनी स्मार्टफोन भारत के बाज़ारों में नहीं बिकेंगे। यदि ये निर्णय आता है तो बहुत ज़्यादा झटका लगेगा चीनी गिगांट्स को, Xiaomi, ओप्पो, वीवो को, है ना। तो इस तरीके से ये युद्ध होगा, फिर बैन लगेंगे, मतलब यहाँ बैन करो फिर वहाँ बैन करो। तो जाहिर सी बात है इसमें भारत सरप्लस में रहेगा, क्योंकि अधिकांश चीनी कंपनियां ही भारत में कारोबार करती हैं, पर इसका कई तरीके से असर होगा।
है ना। तो ये देखना है। उसके बाद है PMLA वर्डिक्ट, फिर वही आ गया है मामला जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो FCRA की बात की गई थी, उसी पे पूरा का पूरा मामला है। तो इसे अब देखिए कि क्या प्रोसेस है या प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसको हम CRPC में रख सकते हैं या सिविल मामलों की तरफ रख सकते हैं, किस तरीके की बातें इसमें की जा सकती हैं। CRPC का मतलब है अपराधी बना सकते हैं, या फिर हम इसे एक सिविल मामलों में या सिर्फ आर्थिक रूप से का मतलब वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये देख लीजिए आप, है ना। उसके बाद है लॉन्च ए नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन, है ना। इट कैन बी द पाथ ऑफ पीसफुल हेल्थ रिवोल्यूशन फॉर द 11 करोड़ ट्राइबल पीपल। ये एक मतलब सुझाव है या कहा गया है कि जो ट्राइबल पीपल के लिए हेल्थ मिशन चलाया जाना चाहिए, और इस पे क्या क्या बातें की गई हैं इसके बारे में अभय बंगा है या बंग है, वो उन्होंने बात करी है। तो नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन प्लान यदि हम बनाते हैं तो उसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी और यह किस प्रकार का होगा, इसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। द फाइट फॉर फिजिकल ऑटोनॉमी, है ना। अब यहाँ पे जो इरोजन ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी डज नॉट बोर्ड ये है, हाँ फिजिकल ऑटोनॉमी की बात की गई है। तो अब जैसे एक तरीके से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की बात की गई है, और इसमें ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हुआ है, GST जो हमने लगाया है ना, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में भी GST लगाई गई है, तो भारत के लोगों पर किस तरीके से असर करेगी, इनइक्वलिटी को बढ़ा किस प्रकार से रही है, इसी के बारे में पूरी बात करी गई है। इसको आप इसे पढ़ें, और SHG गोल या SDG गोल को किस प्रकार से हिट करेगी या SDG गोल पे किस प्रकार से प्रभाव डालेगी, इसके बारे में सोचें, कंसेप्ट करें, है ना। तो वो बेहतर तरीके से आप कर लेंगे। आप लोगों को एक सलाह देता हूँ कि SDG गोल जो 17 गोल्स हैं उनको आप एक प्लेन पेपर में या एक बड़े पेपर में लिख लीजिए अलग पे, और अपनी दीवार पे जहाँ पढ़ते हैं उसे सामने चिपका लीजिए, ताकि SDG गोल का कोई भी मामला हो, कोई भी गोल हो, आप उसे आसानी से कोरिलेट कर सके। ठीक है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें SDG गोल का उल्लेख करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है आपके आंसर के लिए। ठीक है, और उसमें नंबर काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। उसके बाद है बिल टू सेटअप कार्बन मार्केट पास्ड इन लोकसभा। एक बिल लाया गया है जो कार्बन मार्केट बनाता है, और वो पास हो गया है लोकसभा से, इसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद है इंफ्रा वर्थ 1.6 लाख करोड़ टू बी मोनेटाइज इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी बिल टू, ये तो आपने देख ही लिया, बिल टू सेटअप कार्बन मार्केट पास्ड इन लोकसभा। अब ये जो कार्बन मार्केट बिल है या कार्बन मार्केट किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानिए। जैसे कार्बन ट्रेडिंग जहाँ पे हो, या कार्बन मार्केट में किस तरीके से कार्बन को हम मतलब बेच सकते हैं या उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, एक बार इसे फिर से पढ़िए तो बहुत आसानी से आप क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है जो इंफ्रा वर्थ ₹1.62 लाख करोड़, है ना। तो इंफ्रा टू बी मोनेटाइज इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वर्थ मोर देन एक्सपेक्टेड मोर लिमिट वाइजर, तो जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है NMP जो किया गया था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से 1.62 लाख करोड़, 1,62,000 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में मिला है ना। टू बी मोनेटाइज इन फाइनेंशियल, सॉरी करा जाएगा, है ना, एक्सपेक्टेड टू बी मोनेटाइज ड्यूरिंग करंट फिजिकल ईयर, जो अभी फिजिकल ईयर चल रहा है उसमें जो है 1.62 लाख करोड़ का वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ये देखना होगा कि कहाँ से ये आने की संभावना है, तो ये आप देख लीजिए। और ये NMP को आप जरूर देख लीजिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो 6 लाख करोड़ का जो करा गया है, तो उसका
क्या प्रभाव पड़ेगा या किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।